मित्रों, मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता जी के लिए बात करेंगे। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 में एक अय्यर ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर इन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया। इनका पूरा जीवन बड़े उतार चढ़ाव का रहा। एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इनने जो राजनीति पार्टी बनाई या जिसके लिए इन्होंने काम किया वो किसी के विरोध में बनी थी। हिंदुस्तान में 2 ही पार्टी ऐसी थी जो किसी के विरोध में बनी थी। एक शिवसेना जो कि दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों के खिलाफ बनाई गई थी, और एक इनकी अन्ना द्रमुक जो एक तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ बनाई गई थी, जबकि ये जयललिता भी ब्राह्मण थे। इनका जन्म उस वक्त के मैसूर राज्य में हुआ था, जो कर्नाटक का भाग है अभी, और मंड्या जिले में हुआ था। मैसूर जिले के मंड्या जिले में हुआ था। इनके दादा मैसूर के एक सर्जन थे, डॉक्टर थे मैसूर जिले के। पिता जयराम, इनके पिता का नाम जयराम था। जब इनकी 2 वर्ष की आयु थी तो पिता का देहांत हो गया। परिवार में एक मुसीबत आ गई, वित्तीय स्थिति खराब हो गई। 2 वर्ष की आयु में इनकी माता जी इनको लेकर के बेंगलोर आ गई। इनकी माता का नाम संध्या था। ये बेंगलोर आ गई और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर में ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर में होने के बाद ये चेन्नई आ गई और इन्होंने बाकी की जो पढ़ाई है वो चेन्नई से पूरी की। और बहुत अल्प आयु में, जब ये मात्र 15 वर्ष की थी, इन्होंने पिक्चरों में काम करना शुरू कर दिया था। इनका जो कैरियर था, जो इनने शुरुआत की, वो पिक्चर से ही की थी। 15 वर्ष की आयु में एक इंग्लिश पिक्चर में काम किया था इसका नाम था एपीमल। और उसके बाद इन्होंने हिंदी में, कन्नड़ में, तमिल में, कई भाषाओं में करीब 300 पिक्चरों में इन्होंने काम किया। और जब ये श्री रामचंद्रन के संपर्क में आई पहले बार 1964 में, कन्नड़ में इनकी फिल्म आई जिसकी ये मुख्य भूमिका में थी, मुख्य हीरोइन थी। इस बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने हीरोइन का काम शुरू कर दिया था। और उससे बड़ी बात ये थी कि इस छोटी सी उम्र में वो एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहन के काम किया। ये तो उससे पहले तमिलनाडु में और साउथ इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं था, मगर इन्होंने स्कर्ट पहन के काम किया। 1982 में ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सदस्य बन गई, जिसको अपन शॉर्ट रूम में कह सकते हैं अन्ना द्रमुक की सदस्य बन गई। और इन्होंने एमजी रामचंद्रन के साथ काम शुरू किया। इनकी ज्यादातर पिक्चर भी वैसे एमजी रामचंद्रन के साथ थी। और 1983 में एमजी रामचंद्रन ने इनको अन्ना द्रमुक का सचिव बना दिया। 1984 में ब्रेन हेमरेज के कारण रामचंद्रन जी की तबीयत खराब हो गई और वो अस्वस्थ होने के कारण काम नहीं कर पाते थे। 1987 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जो विधवा पत्नी थी और उनमें और जयललिता में विवाद हुआ, और जो इनकी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, ये 2 भागों में बढ़ गई। एक भाग का नेतृत्व जयललिता जी ने किया और एक भाग का नेतृत्व उनकी पत्नी ने किया। 1989 के विधानसभा में इन्होंने अपने दम पे पहले बार चुनाव लड़ा और ये मात्र 27 सीटें जीत पाई और एक विरोधी पार्टी बन के रह गई। तो 1991 में इसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और चुनाव जीत गई। और चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार मुख्यमंत्री रही। ये पहली बार 24 जून 1991 से 96 तक ये सीएम बनी रही। 1992 में पहले बार सीएम बनने के बाद इन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए और कई कड़े फैसले किए। इन्होंने बालिकाओं के लिए कैंडल बेबी स्कीम लागू की, जो निर्धन, असहाय, गरीब कन्याएं होती थी, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए इन्होंने ये स्कीम चलाई, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई और इनका काफी उसमें महिलाओं का इनको काफी समर्थन मिला। इन्होंने ऐसे थाने भी बनाए जो केवल महिलाओं की पोस्टिंग होती थी और उसमें सिपाही से लेके सब अफसर केवल महिलाएं ही रहती थी। 1996 में इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
इनने शादी तो नहीं की थी, मगर इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, उसके ऊपर भी उसकी शादी के लिए कई आरोप लगे और ये 1996 में चुनाव हार गई और ये विरोधी पार्टी में बैठ गई। इनका जो दत्तक पुत्र था वीएन सुधाकरन, उसकी शादी में इसके कारण बहुत ज्यादा आरोप लगे इनके ऊपर। 1901 में ये पुनः सत्ता में आई। अगले चुनाव में जब आम चुनाव हुआ, ये पुनः सत्ता में आई और दूसरी बारी मुख्यमंत्री बनी 1901 में। और 1901 में इन्होंने आने के बाद भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे उन्होंने सबसे पहले लाठी बंद कर दी। पहले जब लाठी चला करती थी, लाठी बंद कर दी। 2 लाख कर्मचारियों को एक दिन में हड़ताल के कारण इन्होंने नौकरी से निकाल दिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो आदमी 5,000 रुपए से ज्यादा के तनख्वाह पाता था, उसका इन्होंने राशन कार्ड निरस्त कर दिया। पहले सबको राशन मिलता था उससे, मगर इन्होंने राशन कार्ड उसका निरस्त कर दिया। और बस का इन्होंने किराया भी बढ़ा दिया। जो गौ हत्या होती थी, गौवध होता था, वो इन्होंने टोटली बंद कर दिया उस वक्त। तो इनका विरोध भी इनको उठाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगे थे, वो सिद्ध हो गए और इनको गद्दी छोड़नी पड़ी और ये फिर से भूतपूर्व हो गई। मद्रास हाईकोर्ट में राहत के बाद और ये इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की और 2002 में हाईकोर्ट से राहत मिलने के कारण ये पुनः तीसरे बार मुख्यमंत्री बने। 1911 तक ये 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी। इससे पहले ये राज्यसभा में भी रही। रामचंद्रन जी ने इनको राज्यसभा में भेजा था, क्योंकि इनकी इंग्लिश पे अच्छा अधिकार था, इंग्लिश में बोलने की इनकी बहुत अच्छी शैली थी, इस कारण इनको राज्यसभा में भी भेजा था। अपने अगले कार्यकाल में इन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए, जैसे इन्होंने अम्मा थाली चलाई, अम्मा पानी चलाया, अम्मा कैंटीन चलाई और इस तरीके से इन्होंने गरीबों को राहत देने के लिए बहुत सस्ते में ये सब चीजें की। किंतु दुर्भाग्यवश आय से अधिक संपत्ति रखने के कारण इनको फिर मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और 27 सितंबर 1914 को बेंगलोर में विशेष अदालत ने इनको 4 साल की सजा सुनाई। ये महिला होने के कारण, इतनी प्रसिद्ध होने के कारण, मगर इनको कानून दांव पे फंसी और इनको 4 साल की सजा हो गई। 11 मई 1915 से हाईकोर्ट में इनका ये फैसला जो था वो रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट लोअर कोर्ट का जो फैसला था, हाईकोर्ट में जाके ये रद्द हो गया। उसके बाद 23 मई 1915 को ये 5वीं बार मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ली और 75 दिनों तक। उसके बाद ये इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और ये बराबर स्वास्थ्य से लड़ती रही। 75 दिन तक लगातार ये अस्पताल में भर्ती रही, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया और इनका निधन हो गया। इन्होंने अंतिम सांस 15 दिसंबर 1916 में ली। क्योंकि ये हिंदू ब्राह्मण विरोधी थी, इसलिए इनको जलाया नहीं गया, इनके साथ कोई भी हिंदू संस्कार नहीं किए गए, इनको दफनाया गया। रामचंद्रन जी को भी दफनाया गया था, उसके बाजू में ही इनको दफनाया गया। और भारत माँ ने अपनी सपुत्री हमेशा हमेशा के लिए खो दी। मित्रों, अगर मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।